तो बच्चों नमस्कार। आज की हम इस क्लास में आरबीएससी बोर्ड बुक से चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है प्रायिकता, इंग्लिश में हम कहते हैं इसको प्रोबेबिलिटी, को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखो प्रायिकता का सिद्धांत उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है जहां घटनाएं अनिश्चित होती है और भविष्य की जो विकास योजनाएं हैं वो हमें बनानी है। तो वहां प्रायिकता का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। प्रायिकता का जो सिद्धांत है वह है हमेशा जो अनिश्चित घटनाएं हैं उनको संख्यात्मक रूप में दर्शाने के लिए एक सर्वश्रेष्ठ जो विकल्प है वह हो सकता है, वह होता है, हो सकता नहीं वह होता है। हमने पिछले जो क्लास थी उन पिछली क्लासों में हमने प्रायिकता का योग सिद्धांत पढ़ा था, परंतु आज हम इस वीडियो लेक्चर में प्रायिकता का जो सह प्रतिबंध प्रायिकता सिद्धांत है वह पढ़ेंगे और इस चैप्टर में हम बेस प्रमेय पढ़ेंगे, प्रायिकता बंटन पढ़ेंगे, प्रायिकता बंटन से माध्य कैसे ज्ञात करते हैं वो पढ़ेंगे तथा बर्नौली जो प्रमेय है वो पढ़ेंगे। ठीक है, आज के हम इस लेक्चर में केवल और केवल सह प्रतिबंध प्रायिकताएं पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो टॉपिक आता है तो वह है सह प्रतिबंध प्रायिकता। हम इसको कह सकते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो देखो सह प्रतिबंध प्रायिकता क्या होता है कि यदि मेरे पास कोई एक यादृच्छिक हम परीक्षण करते हैं, ठीक है, एक रैंडम हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उस रैंडम एक्सपेरिमेंट की यदि मेरे पास कोई दो घटनाएं, यदि मेरे पास कितनी घटनाएं हैं, दो घटनाएं, एक घटना मेरे पास ए है, एक घटना मेरे पास क्या है, बी है। एक रैंडम परीक्षण किया मैंने एस, ठीक है, उसकी मेरे पास कोई दो घटनाएं जिनको मैं इस प्रकार से लिख रहा हूं, एक घटना है ए, एक घटना है बी। तो दो घटनाएं हमारे पास घटित हुई है। यदि मैं कहूं कि इन दोनों घटनाओं में से यदि कोई एक घटना पहले घटित हो चुकी है तथा दूसरी घटना के घटित होने की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो उस प्रायिकता को ही हम सह प्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। उस प्रायिकता को ही हम क्या कहेंगे, सह प्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। मान लेते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को हम इस प्रकार से दर्शाएंगे और जो घटना बी है उसकी प्रोबेबिलिटी को हम दर्शा रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि यदि मेरे पास कोई दो घटनाएं हैं, जैसे घटना ए हुई, एक घटना हुई बी, इन दोनों घटनाओं में से यदि कोई एक घटना घट चुकी है मतलब उसकी हमने प्रायिकता ज्ञात, वो घटना घट चुकी है और हम उसकी प्रायिकता ज्ञात कर लिए। यदि हमारे पास वह घटना घट चुकी है और उस एक घटना घटने के बाद में दूसरी किसी घटना के घटित होने की मुझे प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो उसको लिखने का जो तरीका है वह रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि घटना बी है वो घटित हो चुकी है, घटना बी है वह तो घटित हो चुकी है और घटना ए है उसका हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि यदि दो घटनाएं हैं उन दोनों घटनाओं में से घटना बी घटित हो चुकी है और घटना ए की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो उसको लिखने का तरीका रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, वह इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इसी को ही हम सह प्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, सह प्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। क्या कहा मैंने कि यदि मेरे पास, देखो वापिस से रिवाइज करते हैं कि यदि मेरे पास एक यादृच्छिक परीक्षण है, उस यादृच्छिक परीक्षण की मेरे पास कोई दो घटनाएं हैं, एक घटना है ए, एक घटना है बी, तो घटना बी के घटित होने पर घटना ए की घटने की हमें क्या निकालनी है, प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो ऐसी प्रायिकता को हम सह प्रतिबंध प्रायिकता करते हैं और सह प्रतिबंध प्रायिकता को लिखने का तरीका क्या रहेगा, सूत्र क्या रहेगा, फॉर्मूला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इक्वल क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अब यदि हमारे पास इस प्रकार से आए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यहां से बी अपॉन ए, तो इसका मतलब है कि घटना ए घटित हो चुकी है और घटना बी के घटने की हमें क्या निकालनी है,
प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो ये इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ से ए आएगा। ठीक है, तो हमने दोनों तरीके से देख लिया है। यदि पहली घटना घट चुकी है तब क्या होगा जब दूसरी घटना की हम प्रायिकता ज्ञात करते हैं, या फिर हम ये भी देख चुके हैं कि जब दूसरी घटना घटित हो चुकी है और पहली जब घटना घटित होने की हमें क्या निकालनी हो, प्रायिकता ज्ञात करनी हो। तो ये दोनों बात हम देख चुके हैं। अब आती है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, उन प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, गुणधर्म की। तो पहला गुणधर्म है, गुणधर्म की बात करते हैं। तो पहला गुणधर्म है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस अपॉन बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन बी, इसका मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, एस का मतलब यहाँ है हमारे पास रैंडम जो परीक्षण किया है उससे, उस घटना से, और बी है उन रैंडम परीक्षण में से कोई एक घटना है, तो उसकी प्रायिकता हमेशा कितनी होगी, 1 होगी। या घटना बी घटित हो चुकी है, पुनः घटना बी के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करते हैं, तो उसका भी मान हमारे पास कितना आता है, 1 आता है। अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, यहां से देखने योग्य बात है। आपने जब हम 11th क्लास में सेट पढ़ रहे थे तो सेट में हमने ये पढ़ा था कि यदि मेरे पास कोई दो सेट है, एक सेट ए है एक सेट बी है, तो उन दोनों सेट का यदि मैं यूनियन करता हूं तो हमारे पास ए यूनियन बी वह इक्वल आ रहा था ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन क्या आ रहा था, बी आ रहा था। ठीक है, अब कहानी यही है, क्या है कि यदि मुझे ए यूनियन बी कोई दो घटना है, उन दोनों घटनाओं का यूनियन ज्ञात करना है। ठीक है, और इन घटनाओं के सापेक्ष कोई एक घटना और है प्रतिदिश समिष्ट में, या मैं कहूं रैंडम परीक्षण में, जिसको मैं ई से लिख रहा हूं, तो घटना यदि ई घटित हो चुकी है तो इन दोनों घटनाओं के जो यूनियन है उसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो वह कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले उसके लिखने का तरीका कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन क्या आ जाएगा, ई, और वह इक्वल होगा किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ई और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन आ जाएगा यहां से ई, अपॉन क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। क्या है दूसरी प्रॉपर्टी, क्या है हमने सेट में पढ़ा था कि यदि मेरे पास कोई दो सेट है, उन दोनों सेटों का मैं यूनियन करता हूं तो वह यूनियन इक्वल होता है ए प्लस बी सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी सेट होता है। अब कहानी है यहां से प्रतिदिश सर्विस्ट से। यदि प्रतिदिश सर्विस्ट में कोई 3 घटनाएं हैं, एक घटना है ए, एक घटना है बी, एक घटना है ई। घटना ई घटित हो चुकी है, घटना ए और बी के यूनियन की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन ई इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, बी अपॉन ई आ जाएगा। अब यहां कहानी एक और आती है, यदि घटनाएं परस्पर अपवर्जी है। अपवर्जी का अर्थ है कि जो हमारे पास दो घटनाएं हैं, उन दोनों घटनाओं में कोई भी घटना सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ नहीं है। इसका मतलब हुआ उस कंडीशन में कि ए इंटरसेक्शन बी वो इक्वल किसके आ गया, फाई के आ गया। उस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का जो मान है वह किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। और 0 के बराबर आता है तो उस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन ई वह बराबर हो जाएगा किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ई। ठीक है, तो ये हमारे पास घटना है। अब एक और इसका तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो भी मैं आपको बता दूं। क्या है तीसरी प्रॉपर्टी कि यदि मेरे पास प्रायिकता ज्ञात करनी है, कोई दो घटनाएं हैं, एक जैसे घटना ए है, एक घटना मेरे पास क्या है, बी है। उस कंडीशन में हमें देखना है कि इस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है
जब घटना बी घटित हो चुकी है। मैंने क्या कहा, हमें ज्ञात करना है कि इस घटना, जो घटना ए है, उसके घटित नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है जब घटना बी घटित हो चुकी है। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, ए बार अपॉन बी, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश अपॉन बी। इन दोनों का मतलब एक ही है। क्या मतलब है कि घटना बी घटित हो चुकी है, घटना ए की नहीं घटने की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो वह इक्वल होगा किसके, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। किसकी इक्वल होगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। तो ये हमारे पास जो सह प्रतिबंध जो प्रायिकताएं थी, उन सह प्रतिबंध प्रायिकताओं के गुणधर्म थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 16.1 के कुछ क्वेश्चन हल करते हैं। इन्हीं पे जो बेस है, ध्यान देना बच्चों। यहाँ से एक्सरसाइज जो 16.1 है, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या 16.2 से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये 7 अंकों की प्रश्नावली है, 7 अंकों की एक्सरसाइज चैप्टर है, और 7 अंक भी यहाँ से आता है 1+6। मतलब एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, एक क्वेश्चन आता है 6 नंबर का। जो 1 नंबर वाला क्वेश्चन है वह है उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो एक्सरसाइज है वह है 16.1 और 16.2। वहीं से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो हम बात करते हैं एक्सरसाइज 16.1 के क्वेश्चंस की। एग्जाम्पल आपके सामने है। पहले हम एक्सरसाइज 16.1 के क्वेश्चन हल कर लेते हैं, उसके माध्यम से आप खुद एग्जाम्पल्स हल कर सकते हो बच्चों। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास आता है एक्सरसाइज 16.1। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ले आता है। पहला ही क्वेश्चन में क्या है, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल है 7/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल है 9/13, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है वह इक्वल है 4/13, तो कहा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी ज्ञात कीजिए। तो हम कहेंगे दिया गया है, गिवन क्या क्या दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वह इक्वल है, किसके इक्वल है, 7/13 के। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वह इक्वल है, किसके इक्वल है, यहां से 9/13 के। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वह इक्वल है, किसके इक्वल है बच्चों, यहां से है 4/13 के। हमसे पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी ज्ञात कीजिए। तो हम कहेंगे चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी वो किसके इक्वल होता है, बताओ बच्चों, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कहां से आया ये, सह प्रतिबंध प्रायिकता से। इसका मतलब क्या था कि घटना बी घटित हो चुकी है, घटना ए के घटने की हमें क्या निकालनी है, प्रायिकता। तो यहां से हमारे पास डाटा गिवन है, तो यहां से तो आया 4/13, और यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से आया 9/13। 13 से 13 कैंसिल, क्या आ चुका आंसर, 4/9। तो ये हो चुका है हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में देखें तो हमें कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी ज्ञात कीजिए यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल 0.5 और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 0.32 है। तो यहां से भी हमें यही पूछा गया है, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन क्या आता है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो हम कहेंगे कि दिया गया है, क्या गिवन है, यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल दे रखा है 0.5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, और वह है यहां से हमारे पास 0.32। पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है, हम जानते हैं कि चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी वह इक्वल होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहां से डाटा रखते हैं तो 0.32 अपॉन क्या आ चुका है, 0.5। कैसे लिखेंगे, 32/50, 2 से डिवाइड हो रहा है
तो उस कंडीशन में 16 अपॉन क्या आ जा रहा है 25। तो ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, हमें कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए यदि 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल 5/13 और प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी इक्वल टू दे रखा है 2/5। तो हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, क्या दे रखा है कि 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल आया यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और इक्वल आया यहां से 5/13। यही है शायद गिवन डाटा, बिल्कुल। तो हम कहेंगे कि इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल आ चुका है 5/26 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ चुका है 5/13। और क्या दे रखा है, और क्या गिवन है मेरे पास यहाँ से, और गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी वो है इक्वल है, किसके इक्वल है, यदि यहां से देखें तो 2/5। अब देखो बच्चों आपको पता है, क्या पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी किसके इक्वल होता है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वो इक्वल आ चुका है 2 अपॉन किसके आ चुका है 5। ठीक है, यदि यही डाटा आता है तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास है तो हम ज्ञात कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 2/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ चुका है बी। यहां से डाटा पुट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वह इक्वल आया 2/5 इंटू 5 क्या आ चुका है 13। 5 से 5 कैंसिल और यहां से आ चुका है 2/13। अब क्या पूछा गया है सॉल्यूशन में, हमसे पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। तो आप कह सकते हो कि चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वह इक्वल है किसके, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है यहाँ से, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है यहाँ से, और यहाँ से हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ चुका है। तो ये तीनों डाटा हम वहां रखते हैं तो हमारे पास आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वह इक्वल आएगा यहाँ से 5/26 प्लस 5/13 और माइनस यहां से देखें तो 2 क्या आ चुका है 13 आ चुका है। कैलकुलेशन करते हैं तो एलसीएम आता है 6, यहां से 5, यहां से 10 और -4। हमारे पास आंसर आ चुके हैं 11/26। तो ये वो आंसर सॉल्यूशन हो चुका है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो क्वेश्चन नंबर यदि 4 की बात करें तो 4 की यदि हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है यदि ए और बी इस प्रकार की घटनाएं हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल दे रखा है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल दे रखा है 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल दे रखा है 0.2। तो हमें कहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए ज्ञात कीजिए। तो हम इजी वे में इसको ज्ञात कर सकते हैं। क्या क्या गिवन है, हम कहेंगे दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल दे रखा है यहाँ से हमारे पास 0.6। दूसरा डाटा गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल दे रखा है यहाँ से हमारे पास 0.3 और तीसरा जो गिवन डाटा है वह है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वह इक्वल दे रखा है हमारे पास यहाँ से 0.2। क्या पूछा गया, सबसे पहले हम कहेंगे कि चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी वो इक्वल होगा किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यदि यही डाटा रखते हैं हम यहाँ से तो यहाँ से आता है 0.2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.3, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 अपॉन क्या हो चुका है 3। उसके बाद में पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, तो वह इक्वल हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यहां से देखें
तो यहाँ से आ चुका है 0.2 और अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल है 0.6, ये इक्वल है 2/6 और ये आ चुका है 1/3। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम हल कर चुके हैं। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो कि यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल 0.5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इक्वल 0.4, तो हमें कहा गया है कि नीचे जो दे रखा है उनको ज्ञात कीजिए। 3 हमारे पास ऑप्शन है और तीनों के हमें हल ज्ञात करने हैं। तो देखो हम ज्ञात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम कहेंगे कि दिया गया है क्या क्या गिवन है मेरे पास। यहाँ से पहली जो बात गिवन है वह है यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल दे रखा है 0.8। दूसरी जो बात है वह गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वह इक्वल है मेरे पास यहाँ से 0.5। और तीसरी जो बात है वह गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, और वह इक्वल है किसके इक्वल है, यहाँ से देखें तो 0.4 के, वो इक्वल है 0.4 के। अब आपको पता है, देखो यही गिवन डाटा है, इसी से हमें हल करने की कोशिश करनी। मैं कहूंगा कि चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए वह इक्वल है 0.4 के, यहां से हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए किसके बराबर हो सकता है, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आएगा ए। यहां से हम वो इक्वल आ चुका है 0.4। यहां से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी याद कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल हो चुका है 0.4 और इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, डाटा यहां पुट करते हैं तो यहां से आता है 0.4 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल है 0.8। यहां से आंसर आ चुका है 0.32। तो ये तो हो चुका है पहले का आंसर। दूसरा क्या पूछा गया है इस दूसरे ऑप्शन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी ज्ञात करना है। तो ये तो हो चुका है पहले का। दूसरे का डाटा देखें तो हमें पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, वो हमें पता है किसके बराबर होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास यहां से आया 0.32 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल हमारे पास यहां से दे रखा है 0.5। यह आ चुका है 32/50, या मैं इसको लिख सकता हूं 16/25। तो ये आंसर आ चुका है दूसरे का। तीसरा जो ऑप्शन पूछा गया है वह है हमारे पास यहाँ से क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वह हमें पता है किसका इक्वल होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा बी। यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देखूं तो वह डाटा गिवन है 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देखें तो वह है 0.5 और प्लस माइनस यहां से हमारे पास डाटा आया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वह है हमारे पास यहां से 0.32। ठीक है, यहां से हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहां से डाटा आता है 1.30 माइनस 0.32। यहां से हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो डाटा आता है हमारे पास 0.98। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारे पास हल हो चुका है। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वह थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं और उनको समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, आज मैं क्वेश्चन नंबर 6 तक ही आपको हल करवाता हूं। ठीक है, तो आप यहां से बिल्कुल इस क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, समझें जैसे मैं बता रहा हूं, और उसके बाद में आप खुद अगले वाले क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करें। कल मेरा दूसरा वीडियो आएगा, उसमें मैं उनको हल करवाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास देखो, एक परिवार में 2 बच्चे हैं। एक परिवार, एक फैमिली है, उसमें 2 बच्चे हैं। यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या निकालनी है, प्रायिकता। हमें कहा गया है एक परिवार है, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, तो कम से कम एक बच्चा लड़का है, इसका मतलब लड़की का भी कहीं ना कहीं जिक्र है। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ से प्रतिदिश समिष्ट लूं, यदि हम लड़के को बी माने और लड़की को यदि हम जी से निरूपित करते हैं
तो उस परिवार में जो प्रतिनिधि समिष्ट है वह क्या हो सकता है? प्रतिनिधि समिष्ट का अर्थ यहाँ है कि हमारे पास कैसी कैसी संभावनाएं बन सकती हैं उनका एक समुच्चय है। ठीक है, तो यहां से मैं कहूंगा कि माना कि बी लड़का और जी लड़की है, तो प्रतिदर्श समिष्ट क्या क्या बना मेरे पास? यहां से प्रतिदर्श समिष्ट में देखूं, या तो वो दोनों बच्चे, दो बच्चे थे, या तो वो दोनों बच्चे क्या हो सकते हैं? लड़का, या दोनों बच्चे क्या हो सकते हैं? लड़कियां। फिर दोनों में से कम एक बच्चा क्या हो सकता है? एक बच्चा लड़का, एक बच्चा लड़की। तो कैसे कैसे बन सकते हैं? या तो बीबी बना, ठीक है, बॉयज बॉयज, या बीजी बना कि पहला बॉयज फिर गर्ल्स, या जीबी बना कि गर्ल्स बॉयज, ठीक है, या फिर क्या बना? जी जी, मतलब गर्ल्स गर्ल्स हो सकती है। तो हमारे पास उसकी जो संभावनाएं, जो दो बच्चों के परिवार में होने की जो संभावनाएं है वो कितने प्रकार की हो सकती हैं? 4। या तो बीबी है, या बीजी है, या जीबी है, या जीजी। ठीक है, मतलब बीबी का मतलब लड़का लड़का, लड़का लड़की, या लड़की लड़का हो सकता है, या लड़की लड़की हो सकती है। ठीक है, अब घटनाएं जो सबसे उसकी जो प्रायिकता ज्ञात करनी है उसको मैं ए से डिनोटेट करता हूं। ठीक है, किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है? दोनों बच्चा के लड़का होने। तो दोनों बच्चा, घटना ए को माना है दोनों बच्चे लड़के हैं, पहली कंडीशन आ चुकी है। दूसरी कंडीशन है यहाँ बी। दूसरी कंडीशन, दूसरी जो घटना है वह क्या है? जो घटित हो चुकी है वह बी हम मानते हैं। यदि यह ज्ञात हो, या ज्ञात हो का मतलब है कि वह घटित हो चुकी है, कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो यहां से हम लिख देंगे कम से कम एक बच्चा लड़का है। अब यदि इनको मैं समुच्चय से निरूपित करूं तो A इक्वल टू दोनों बच्चे लड़के हैं, दोनों बच्चे लड़के हैं, तो हमारे पास ऐसी कंडीशन, इसमें जो हमारे पास जो घटनाएं हैं प्रतिनिधि समिष्ट है उनमें कितनी घटना ऐसी आ रही है? A। तो यहां आ चुका है BB, दोनों बच्चे लड़के होने की। अगर B को मैं समुच्चय से निरूपित करता हूं तो कम से कम एक बच्चा लड़का, उनका कहना है कि कम से कम एक बच्चा लड़का है, दोनों भी हो सकते हैं परंतु कम से कम जो दोनों बच्चों में है उनमें से कम एक बच्चा तो लड़का होना ही चाहिए, दोनों भी हो सकते हैं। तो कंडीशन कौन सी बनी? पहली बनी बीबी, दूसरी कौन सी बनी? बीजी, और तीसरी कौन सी बनी? जीबी। अब देखो ये जो तीनों घटनाएं हैं, इन तीनों घटनाओं में कम से कम एक लड़का है या नहीं है? है। अब इसके बाद में हम और ज्ञात करते हैं और ए इंटरसेक्शन बी, कि इन दोनों घटनाओं में, एक घटना ए है, एक समुच्चय बी है, इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या क्या है? उभयनिष्ठ कौन सी घटनाएं आ रहे हैं? बी बी आ रहा है। ठीक है, ये और ये उभयनिष्ठ आ रहे हैं। अब कहानी क्या ज्ञात करनी है हमें? सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ज्ञात करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देखें तो इसमें कितनी घटना हुई? एक। टोटल कितनी है? 4। तो अनुकूल घटना 1, कुल घटनाएं हो गई 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर आया 1/4। दूसरी कहानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देखें तो अनुकूल स्थितियां कितनी है? 3, कुल घटनाएं हैं 4, तो प्रायिकता क्या बनी? 3/4। अगली देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करें तो कुल घटना कितनी है? 1, नहीं, अनुकूल घटना कितनी है? 1, और कुल घटनाएं हैं 4, तो प्रायिकता आई 1/4। क्या ज्ञात करना है हमें? यहां से ज्ञात करना है कि यहां से दोनों बच्चे क्या है? लड़के हो। दोनों बच्चे क्या हो? लड़के हो, ये हमें ज्ञात है। तो हमें ज्ञात करना है जो घटित हो चुकी है वो बात कौन सी है? कम से कम एक बच्चा लड़का, ये तो घटना घटित हो चुकी है। हमें ज्ञात करना है कि दोनों बच्चे कैसे हैं? लड़के। तो हम कहेंगे कि चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी वह इक्वल होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ किसके आ चुका है? बी के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो ये लिखा है इसका मतलब है कि उस फैमिली में से कम 2 बच्चों में से एक बच्चा लड़का है, ये हमें ज्ञात है। तो उस परिवार में दोनों बच्चे हैं वह लड़के होने की हमें क्या ज्ञात करनी है? प्रायिकता। और वही प्रायिकता हम यहाँ से ज्ञात कर रहे हैं
वह इक्वल आएगा किसके, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता आ चुकी है 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ चुका है हमारे पास यहाँ से 3/4। 4 से 4 क्या हो चुका है, कैंसिल, और प्रायिकता हमारे पास आ चुकी है 1/3। कितनी आ चुकी है, 1/3। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किसकी प्रायिकता आई, ये प्रायिकता आई हमारे पास कि इस फैमिली में जो 2 बच्चे थे उनमें हमें ये पता था कि कम से कम उन दोनों बच्चों में से एक बच्चा लड़का है और बच्चा लड़का है, तब हमें उन दोनों बच्चों के लड़के होने की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी थी और वह प्रायिकता आ चुकी है 1/3। अब आगे की जो क्वेश्चन है बच्चे, आप खुद एक बार प्रैक्टिस कीजिए। कल मेरा एक नया वीडियो आएगा, उसमें मैं आगे के क्वेश्चन आपको हल करवाऊंगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे YouTube चैनल राकेश शर्मा मैथ्स अड्डा को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जो नए बच्चे आज मेरी क्लास से वीडियो से जो जुड़े हैं वो कंटिन्यू रहना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल राकेश शर्मा मैथ्स अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।